नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दोपहर की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नंबर के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल सामने आया है। बीएड कॉलेज का काला सच एक्सपोज हो गया है। भिलवाड़ा के एक निजी बीएड कॉलेज का ये मामला, निजी कॉलेज की गुंडागर्दी सामने आई है। अटेंडेंस चाहिए तो पैम्पलेट बांटो, नंबर चाहिए तो पैम्पलेट बांटो, प्रैक्टिकल में पास होना है तो पैम्पलेट बांटो। पढ़ाई के नाम पर लगा दिया गया पैम्पलेट बांटने के काम पर। बड़ी खबर, नंबर के नाम पर ब्लैकमेलिंग का ये पूरा खेल बीएड कॉलेज का है। बीएड कॉलेज का काला सच सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। भिलवाड़ा के एक निजी बीएड कॉलेज का ये मामला, जहां पर निजी कॉलेज की गुंडागर्दी इस कदर है कि अटेंडेंस के नाम पर, नंबर के नाम पर बच्चों से पैम्पलेट बंटवाए जाते हैं। कहा जाता है अटेंडेंस चाहिए तो पैम्पलेट बांटो, नंबर चाहिए तो पैम्पलेट बांटो, प्रैक्टिकल में पास होना है तो पैम्पलेट बांटो। पढ़ाई के नाम पर पैम्पलेट बांटने के काम पर स्टूडेंट्स को लगा दिया गया है। ये हमें बस करने के लिए बोल रहे हैं। आप इस कॉलेज से हो? हाँ, हम बीएड कर रहे हैं। हम बीएड कर रहे हो? हाँ, ये तो बीसीए, ये हमें काम करने के लिए बोला है। आपको काम करने के लिए बोला? सर है ना वो बेटे, मुझे पूछो। तो बेटे आप वहाँ से बीएड कर रहे हो भी है ना? हाँ, हम बीएड कर रहे हैं, इसलिए हमें ये काम दिया है कॉलेज की तरफ से ही। हाँ, एडमिशन लेंगे नहीं, आप खुद स्टूडेंट हो, आपके होते हुए भी अगर आपको ये काम करवाया जा रहा है तो बिजनेस में क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं जो जा रही हूँ तो दे देंगे। और तो पैसा मैं पढ़ाई में जानूंगा आपको ये एक्चुअली क्या है, सुनील जी के अंडर में है। सुनील जी कौन है? तो ये अपने बीएल सोनी कॉलेज का है। नहीं तो वहाँ का कौन है जो पुलिस कॉलेज, जिस कॉलेज का पार्टनर है वो कौन है? ये जो घर ये पार्टी वही है, है कॉलेज की घर पार्टी, ये कौन? पुलिस और बीएल सोनी कॉलेज एक ही है। एक ही है। क्या फीस वगैरह क्या है इसकी? ये हमें बताइए, हमें बस करने के लिए। तो भिलवाड़ा में एक निजी बीएड कॉलेज की छात्राएं जाती तो है पढ़ाई के लिए, लेकिन इन छात्राओं से स्कूल के बाहर पैम्पलेट बंटवाए जाते हैं और धमकी दी जाती है कि ऐसा नहीं किया तो अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी, इंटरनल एग्जाम में कम नंबर दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा। अब सोशल मीडिया पर वीडियो ये वायरल हो रहा है और इस मामले को लेकर छात्र नेताओं ने भी विरोध जताया है। ऐसे कॉलेज को निरस्त करने की अब मांग उठाई गई है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। था स्कूल के अंदर जहाँ पुनीत कॉलेज की छात्राएं पैम्पलेट बांट रही थी, तो मेरे उन पर नज़र, जैसे मेरी नज़र गई, मैंने उनसे पूछताछ की तो मेरे को डाउट हुआ, तो मैंने अपने फ़ोन का एक वीडियो कैमरा ऑन किया। उसके बाद उनसे सवाल जवाब किए। मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या एडमिशन, तो उन्होंने अपने सारी जानकारी बताई। तो उन्होंने खुद ने कहा कि हम खुद बीएड की छात्राएं हैं और बीसी के स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पे एडमिशन के पैम्पलेट बांट रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज प्रशासन हम पे दबाव बनाता है और हमें धमकी दे रहा है कि अगर आप ऐसा काम नहीं करोगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा या आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और मैंने पूछा आपके पेरेंट्स को पता है? तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पेरेंट्स के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ इतना बोला गया है कि हमें सिर्फ स्कूलों में ले जाया जा रहा है, जबकि पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी नहीं है। और उन्हें सालाना, जबकि बीएड की छात्राओं से सालाना 70,000 रुपये, 30-35,000 रुपये से फीस ली जाती है, उसके बावजूद भी उन छात्राओं को ऐसा काम, घिनौना काम करवाया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से छात्र नेता में गुस्सा है, नाराजगी है और इसकी मान्यता यहां पर निरस्त करने की मांग हो रही है। अब देखिए कई सवाल ऐसे में है कि बीएड कॉलेज में ये हो क्या रहा है। अब नंबर चाहिए तो पैम्पलेट बांटने होंगे, ये एक तरीके का दबाव अब यहां पर स्टूडेंट्स पे बन गया है। प्रैक्टिकल के नाम पर, नंबर के नाम पर पैम्पलेट बंटाए जा रहे हैं। अब नंबर चाहिए तो जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स को पैम्पलेट बांटना पड़ रहा है। अटेंडेंस के लिए ये मनमानी सहनी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल, एक प्रेशर स्टूडेंट्स पे रहता है वहां पर। इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग का खेल कब से चल रहा है ये भी जानकारी नहीं है। भविष्य के टीचर्स के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है, वीडियो वायरल पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बीएड कॉलेज का काला सच जो एक्सपोज हो गया है, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये वीडियो वायरल हो चुका है, बावजूद इसके अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। भविष्य के टीचर्स के साथ ये खेल कब तक चलता रहेगा और ये खिलवाड़ क्यों, ये कई सवाल, गंभीर सवाल अब प्रशासन के सामने बने हुए हैं। बीएड कॉलेज का काला सच सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके अभी भी प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। सवाल यही कि इस कॉलेज पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ।
जो भविष्य के टीचर हैं, जो टीचर की ट्रेनिंग लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, आखिरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्या अब ये स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए आए थे, शिक्षक का सपना साकार करने के लिए आए थे, उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, लेकिन यहां पर कॉलेज में इनसे पैम्पलेट बांटने का काम करवाया जा रहा है और ये प्रेशर देकर, ये दबाव बनाकर कि आपको नंबर चाहिए तो आपको पैम्पलेट बांटने होंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया जाएगा, इंटरनल एग्जाम में आपको कम नंबर मिलेंगे। ऐसे में स्टूडेंट्स बेहद परेशान। आप इस कॉलेज से ही हो? हाँ, हम बीएड कर रहे हैं। हम बीएड कर रहे हो? हाँ, ये तो बीसीए ये हमें काम करने के लिए बोला है। आपको काम करने के लिए बोला? सर है ना वो बेटे, मुझे पूछो। तो बेटे हैं। तो आप वहाँ से बीएड कर रहे हो अभी है ना? हाँ, हम बीएड कर रहे हैं, इसलिए हमें ये काम दिया है कॉलेज की तरफ से ही है? हाँ। एडमिशन लेंगे नहीं, आप खुद स्टूडेंट हो, आपके होते हुए भी अगर आप ये काम करवाए जा रहे हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? राहुल कौशिक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, यहां पर सब कुछ सामने आ चुका है सोशल मीडिया पर, किस तरह से ब्लैकमेलिंग का खेल स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है। अब तक कोई कार्रवाई हुई क्या? प्रशासन के कान में जूं रेंगी है? जी, देखा जाए जहाँ शिक्षा का मंदिर कहा जाता है कॉलेजेस को, जो स्कूल होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वो उन बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको उनके भविष्य बनाते हैं। वहीं जो कॉलेज है कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं और उनके वर्तमान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस प्रकार से उनको स्कूलों के बाहर खड़ा कर दिया जाता है प्रचार प्रसार के लिए, पैम्पलेट बंटवाने के लिए, ऊपर से उनको धमकी दी जाती है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने नहीं किया तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी, आपको इंटरनल एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, और अटेंडेंस तो वैसे भी शॉर्ट हो रही है। बताइए, आपकी अटेंडेंस के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं और खुद ही अपने छात्रों को स्कूल के बाहर खड़े होकर पैम्पलेट बंटवा रहे हैं। इस प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत ही सोचने का विषय है कि क्या शिक्षा ये दे रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा देंगे। और वही जो प्रशासन की नजर में भी आ चुका है ये पूरा मामला, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करने का विचार कर रहा है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है ये जो स्टिंग किया था लोकेश बसीटा नाम के लड़के ने, ये वहां गया था अपने किसी परिचित को वहां छोड़ने, उसके बाद जब उसने ये देखा तो ये पूरा मामला सामने आया और ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बहुत ही निंदनीय विषय है कि जिस प्रकार से जहां से शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां पे आपको आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, वहां पे पैम्पलेट बता रहे हैं छात्राओं से। जाहिर तौर पर राहुल, इन लोगों ने अब कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक सपना ये लेकर गए होंगे शिक्षक बनने का, उसकी ट्रेनिंग लेने का, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें एक तरह से नौकरी करवाई जा रही है और वो भी ब्लैकमेलिंग कराकर मार्केटिंग का एक हिस्सा बना दिया गया है। ये कब से चल रहा था राहुल? जी, जो भी सामने जो घटना आई है, ये घटना सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है हाल फिलहाल, ये इन्हीं दिनों का है, कल या परसों का वीडियो बताया जा रहा है। और इसमें जिस हिसाब से जो ये एग्जाम सेंटर्स जो होते हैं उनके बाहर इन छात्राओं को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कॉलेज का प्रचार प्रसार कर सके। कॉलेज की जो स्वार्थ आप देख रहे हैं कि वो अपने प्रचार प्रसार से उनको मतलब है, उनको छात्राओं के भविष्य मतलब नहीं है, उनको अच्छी शिक्षा देने से मतलब नहीं है। पर ये लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और बहुत ही भिलवाड़ा में ये चर्चा का विषय बन चुका है। राहुल, क्या ये पेरेंट्स तक ये बात पहुंची? क्या इनके पेरेंट्स को ये पता था कि उनके बच्चे शिक्षक के नाम पर ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं, उनसे प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, वो स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि सड़कों पर घूम घूम कर मार्केटिंग कर रहे हैं बीएड कॉलेज की? जी, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर ये इतनी बड़ी तादाद में वायरल हो रहा है तो माता पिता तक पहुंची होगी, और कहीं ना कहीं अभी नेट बंदी भी 2 दिन से है, तो हो सकता है कि वहां तक पहुंची तो होगी, पर कहीं ना कहीं उनके माँ बाप अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो बच्चे अभी तक सामने नहीं आए हैं। पर आप सोचिए कि जब जैसे अभी वो डरा रहे हैं कॉलेज वाले उन बच्चों को, तो वीडियो वायरल होने के बाद तो उनको और बुरी तरह डराया गया होगा, तो वो सामने आएंगे भी कैसे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भविष्य के साथ ये खिलवाड़ आपने देखा, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि प्रशासन अब ये आश्वासन दे रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जांच शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर एक और टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। पुलवामा में आतंकियों ने गोली मारी। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर काम करते थे। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बल ने इलाके को घेरा और घेरेबंदी कर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। टीआरएफ इससे पहले सोशल मीडिया पर धमकी दे चुका है कि अगर जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं यहां पर आकर काम करेंगे तो उनके साथ ऐसा ही सुलूक होगा। एक और टारगेट किलिंग की खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक
बैंक में काम करने वाले गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। टीआरएफ जो कि आतंकी संगठन, उसने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलवामा में आतंकियों ने एक गार्ड को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। संजय शर्मा बैंक में गार्ड के पद पर काम करते थे। जो कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है और मिलिटेंटों का सफाया हो चुका और दहशतगर्दी का लगभग खात्मा हो चुका है, और जिसके तहत गवर्नमेंट ने एक बार ये फैसला ले लिया है कि अब जो फौजें हैं, फौजों को वापस बारकस में और बॉर्डर की तरफ भेजा जाएगा, और जो अंदरूनी सलामती की जिम्मेदारी है वो यहाँ की सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर को पुलिस। मुझे लगता है इसी फ्रस्ट्रेशन में दहशतगर्द कहीं न कहीं इस बात को दिखाना चाहते हैं कि हम अभी जिंदा है, लेकिन ये अलग बात है कि दहशत का खात्मा बहुत पहले हो चुका, और कश्मीर का लोग अब जो लोग हैं वो अब दहशतगर्दी नहीं चाहते। इस वजह से अपनी प्रेजेंस कहीं कहीं दिखाने के लिए आज एक बेकसूर कश्मीरी पंडित को आज फिर मारना। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करती है, लेकिन एक वादा भी करती है, जिस तरह से आज तक हमने मिलिटेंसी का खात्मा कर दिया और आज भी जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी जहन्नम तक पहुंचाया जाएगा। मैं सवेरे आ गया ड्यूटी पर एटीएम पर। हम इधर 3 गार्ड ड्यूटी पर थे, लेकिन आज तो 2 ही थे, क्योंकि हमें शिफ्ट होता है 1 2 दिन 3 दिन। ये भी एटीएम गार्ड था, लेकिन जब तो हालात तो खराब हो गए तो एसपी साहब ने इसको बोल दिया तो तू घर पर रहो, ड्यूटी पर मत आ। और जो बैंक वाले भी हैं, इनको सिक्योरिटी वाले जिस सिक्योरिटी से हम वाबस्ता हैं JF2, उन्होंने भी उसको कहा कि घर पर बैठो, ड्यूटी पर मत आओ। ये बेचारा घर पर तनख्वाह लेता था, आज भी 5-6 महीने हो गए। उसने मकान भी बनाया है ठीक तरह से। मैं जब सुबह इधर पहुंच गया, इधर ड्यूटी पर एटीएम पर पैसे निकालने के लिए, मैंने इसको कहा ये ठीक नहीं है, आप जाओ। इसी अवस्था में 2-3 फायर हो गए। मुझे मालूम हो गया कि कोई गाड़ी इस पर लगी, इस पर गाड़ी लगी, किस पर गाड़ी इस पर लग गई, इस पोल के से। लेकिन 2-3 आदमी इधर गए, तो नीचे पर गया, उसकी बीवी उसके पास थे, पीछे थी वो दुकान के पास। और बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है, जहां पर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। जम्मू के डोडा में 118 आतंकी सक्रिय हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, लश्कर जैश के आतंकी दरअसल साजिश रच रहे हैं। 118 आतंकियों की लिस्ट बकायदा तैयार की गई है, जो बड़ी आतंकी साजिश जम्मू कश्मीर में रच रहे हैं। एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा सामने आया है। जम्मू के डोडा में बताया जा रहा है कि 118 आतंकी इस काम के लिए लगे हुए हैं। और 3 ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी की खबर जम्मू कश्मीर से है। खबर को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुंछ में दरअसल 3 ड्रग्स तस्करों को पकड़ा गया है। तस्करों के पास से 3 किलो ड्रग्स बरामद भी की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 नशा तस्कर गिरफ्तार को पुलिस ने किया है। इनके पास से नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। नशीले पदार्थ का वजन 3 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और पंजाब में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अमृतसर में आपको बता दें कि एक चाइनीज ड्रोन मिला है पाकिस्तान की ओर से। इस ड्रोन को भेजा गया था, बीएसएफ ने ड्रोन को कब्जे में ले लिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से आए एक ड्रोन को बरामद किया है। ये ड्रोन अमृतसर के शहजादा गांव में मिला। जानकारी के मुताबिक ड्रोन चाइनीज है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसी के साथ सीमा सुरक्षा बल ने इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। 3 हफ्ते पहले भी आपको याद होगा, अमृतसर के सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन को बॉर्डर फेंस और जीरो लाइन के बीच बरामद किया गया था।
और अब बात मनीष सिसोदिया की कर लेते हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। आबकारी घोटाले में मामले में पूछताछ हो रही है। सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ लगातार कई घंटों से जारी है। रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचे मनीष सिसोदिया। पुलिस ने धारा 144 लगाई है। कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। शराब नीति के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। वो घर से निकलने से पहले अपनी मां से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद रोड शो करते हुए वहां पर लाव लश्कर के साथ सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया के साथ उनके हजारों समर्थक थे। सभी हेडक्वार्टर के पास धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रोटेस्ट बढ़ता देख पुलिस ने धारा 144 लगाई। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय सहित कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की। राहुल गांधी ने कहा कि 4 महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। राहुल गांधी ने कहा कि वीडियो में आपने हमारे चेहरा देखा होगा, हमारे साथ लाखों लोग चले, गर्मी में बारिश में एक साथ चले। भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला। राहुल गांधी ने कहा कि 52 साल हो गए हैं, मेरे पास घर नहीं है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला भी बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्याग्रही नहीं, सत्ताग्राही हैं। वहीं कश्मीर में झंडा फहराने के पीएम के बयान पर भी राहुल ने तंज कसा और कहा कि मोदी ने 15 से 20 लोगों के साथ जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। हमने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथों से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क समझ नहीं आया। उन्होंने कश्मीर के लोगों से तिरंगे की भावना छीन ली। हमने तिरंगे की भावना कश्मीर के युवाओं के हाथों में दी। एक शब्द नहीं बोला जाता था। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है। और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं समझ आया। हमने हिंदुस्तान की भावना, इस झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी। आपने अपने झंडे की भावना जम्मू कश्मीर के युवाओं से छीन ली। यह फर्क है हम में और आप में। सावरकर की विचारधारा, अगर जो आपके सामने आपसे तगड़ा है, मजबूत है, तो उसके सामने अपना सिर झुका दो, मत्था टेक दो। हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे हैं, हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। इसको क्या नेशनलिज्म कहते हैं? इसको देशभक्ति कहते हैं क्या? ये कौन सी देशभक्ति है? ये पुजारियों की पार्टी नहीं है, ये तपस्वियों की पार्टी है, ये तपस्या की पार्टी है। और आपने देखा छोटी सी तपस्या की, 4 महीने की तपस्या की, और आपने देखा कांग्रेस पार्टी में कैसी जान आई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कैसी जान आई, देश में कैसी जान आई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। तो गेंद पर जमकर बरसते हुए राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं आगे। यूपी में रोजगार मेले का आज आयोजन हुआ। यूपी में 9055 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। यूपी रोजगार मेले में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली युवा नए विचार ला रहे हैं। यूपी के 9000 परिवारों को लाभ मिला है। बीजेपी के शासन में रोजगार मेला शुरू हुआ। कानून व्यवस्था से यूपी की पहचान बनी है। गया है
कि 2017 से जब से भाजपा सरकार आई है, अब तक यूपी पुलिस में 1.5 लाख से ज्यादा नई नियुक्तियां हुई हैं, अकेले एक डिपार्टमेंट में। यानी भाजपा के शासन में रोजगार और सुरक्षा दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। साथियों, एक समय था जब यूपी की पहचान माफियाओं और ध्वस्त कानून व्यवस्था की वजह से जाना जाता था। आज यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था के लिए होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 98वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए कहा कि विदेशों में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। पीएम ने कहा कि भारत की यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।